आईटीआई के जितने भी छात्र हैं सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज का जो चैप्टर है बेसिक वायरिंग अभ्यास। आप लोग देखे होंगे कि वायरिंग जैसे तार का किया जाता है या बोर्ड में देखे होंगे या पंखा का वायरिंग देखे होंगे, तो उन्हीं के बारे में हमारे एग्जाम में सीबीटी ऑनलाइन में कैसे पूछा जाता है उन्हीं के बारे में आज क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्वेश्चन है आपका, कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। कंड्यूट पाइप कहता है कि कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। लंबाई मीटर में, दीवार की मोटाई मिमी में, आंतरिक व्यास मिमी में, बाह्य व्यास मिमी में। अब इसका कहने का मतलब, जितने भी स्टूडेंट हैं कुछ दिन से क्लास बंद था, तबीयत खराब होने के कारण रेगुलर क्लास नहीं हो पा रहा था, लेकिन एग्ज़ाम आपका नज़दीक है या जो भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके तहत जो है कि हम अब डेली क्लास लेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक देखते रहिए। जो अभी सोच रहे हैं कि नहीं पढ़ना है बाद में पढ़ लेंगे पीडीएफ वगैरह, उनको बता दें अगर डायरेक्ट पढ़िएगा आपको कहीं कुछ याद नहीं रहेगा, एग्जाम में फेल होना निश्चित है। आप 1 साल 2 साल के लिए लटक जाइएगा। इसीलिए जितना भी वीडियो दिए हैं प्ले लिस्ट में जाके देखिए और उनको जाके बार बार पढ़िए जब तक याद नहीं होता है। एग्जाम के 20 दिन पहले आपको सारा इसे इंक्लूड करके वीडियो आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आगे वीडियो देखते रहिए। जय हिंद। है कि कंड्यूट पाइप कैसे निर्दिष्ट किए जाते हैं। हाउ टू कहता है कि कंड्यूट पाइप आर कहता स्पेसिफाइड कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि बाह्य व्यास, व्यास सबको पता है कि अगर ऐसा कोई तार आपके एरिया में है या आपके पास है तो यहाँ से यहाँ का क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो बाह्य व्यास मिमी में क्या कहता है, आउटर डायमीटर इन mm यानी मिमी में। तो आपको देखिए जो भी एग्जाम दे रहेंगे या मतलब दीजिएगा उनको डायरेक्ट अभी क्या करना है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, और यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर एक भी नहीं आएगा, ये निश्चित दिमाग में छाप लीजिए। इसी को देखते हुए हम कहेंगे बाह्य व्यास मिमी में, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से चलो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। अब देखता है एक फैक्टर होता है कि रेशियो चलता है। कहता है कि व्हाट इज़ द, कहता है कि फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ द रिवायरेबल फ्यूज, पुनः तार बांधने के योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है। तो आपको याद रखना होगा 1.4। क्या याद रखना है, 1.1 नहीं, 2.1 नहीं, 2.5 नहीं, तो याद क्या रखना है, 1.4 याद आपको रखना। ये राइट उत्तर आपका हो जाएगा। अब ये कहता है कि पेडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है। को सर समझ में कुछ नहीं आया। पेडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ कहता है का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज़ द, कहता है कि पर्पस ऑफ द अंडरराइटर इज़ द नोट फॉर, कहता है कि पेडेंट होल्डर कनेक्शन। तो इसका मतलब क्या होता है, ढीले संयोजन से बचाव। दूसरा ऑप्शन है यांत्रिक शक्ति में वृद्धि, और आपका जो है कि तीसरा है अत्यधिक कैप कवर दबाव को रोकना। समान के टर्मिनलों से तनाव कम करें, ये आपका उत्तर है। तो राइट इसमें से आपका उत्तर हो जाएगा कि समान के टर्मिनलों से तनाव कम करें। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पेडेंट होल्डर संयोजन के लिए अंडरराइटर की गांठ का उद्देश्य क्या है। तो आपको याद रखना है समान के टर्मिनलों से तनाव कम करें, यही आपको याद रखना है। परीक्षा में आएगा तो आप यहाँ से टिक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्यूज कौन से प्रकार का है। अब फ्यूज के बारे में सबको पता है कि हमारे घर में भी फ्यूज लगा रहता है। तो आपको पिक्चर देख के, ऐसा अगर एग्जाम में आपके पिक्चर दिया रहे तो उसको देख के बताना है ये जो फ्यूज है, देख लीजिए यहाँ पे कैसा फ्यूज है, ऐसा फ्यूज है। तो ये फ्यूज देख के आपको एग्जाम में बताना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, चाकूधार कैटिंग फ्यूज, हाई कहता रैप्चरिंग फ्यूज, क्षमता फ्यूज, कहता है फेरुल संयोजक कार्टिज फ्यूज। बहुत भास्ट चैप्टर है, इसीलिए कहते हैं आप लोग एक बार निश्चित इनको देखिए, पढ़िए और उनको याद रख लीजिए। ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। जो सोच रहे डायरेक्ट एग्जाम में बैठ जाएंगे, आप फेल हो जाओगे। फेल होने के बाद जो है कि आप 1 साल लटकोगे या 2 साल लटकोगे, बहुत भारी पड़ जाएगा। इसीलिए इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इसीलिए आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए। तो इनका आंसर जो हो जाएगा, हाई कहता है कि रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज इनका नाम है। क्या नाम है इसका, हाई रैप्चरिंग क्षमता फ्यूज नाम है। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका विद्युत सामग्री का नाम क्या। अब देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कहिएगा क्या, कहता है विद्युत सामग्री का नाम क्या है। अगर ऐसा दे दिया रहे, अगर आपको पता नहीं है, अगर ऐसा पिक्चर दे दिया रहे एग्जाम में पता नहीं है, तो आपको एक बार जरूर याद रखना है। इसका है एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर। क्या है, एडिशन स्क्रू प्रकार होल्डर। ये राइट उत्तर आपका हो जाएगा, यही परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक क्या है। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, पिक्चर में आपको देख के बताना है कि वायरिंग परिपथ में प्रयुक्त प्रतीक क्या है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन, कहता है वायरिंग सर्किट।
अब देखो यहाँ पे एक दिया हुआ है पिक्चर, ऐसा दिया है, तो इसको देख के बताना है कि ये प्रतीक का नाम क्या है, मतलब क्या सिंबल जो दिया हुआ है इसका नाम क्या है। आपको सिर्फ बताना है प्लग और सॉकेट। क्या बताना है? प्लग और सॉकेट, इस चीज़ का नाम यही है। तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, जैसा ऐसा पिक्चर देखेंगे उसको क्या बताएंगे? प्लग और सॉकेट कहेंगे, इनका प्रतीक है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत याद करने में नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, देखो क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इन चैप्टर को आप ध्यान से देखिएगा। तो अब ये क्वेश्चन कहता है एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है। एमसीबी जान रहे हैं, जैसे ही आप देखिएगा शॉर्ट लगता है तो एमसीबी तुरंत नीचे गिर जाता है, तो या ऊपर हो जाता है या नीचे गिर जाता है। तो अब कहता है एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा, ठीक है। एल श्रेणी समझ रहे हैं सीरीज में, कहता है विच द टाइप ऑफ, कहता है लोड, कहता है प्रोटेक्टेड द एल सीरीज एमसीबी। तो एल सीरीज एमसीबी का मतलब क्या होता है उनको देखना है। अब ध्यान देना है कि मोटर, गीजर, दस्ती औजार और कहता वातानुकूलन अनुकूलक, कहता एयर कंडीशनर। अब इसमें से राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पे गीजर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? गीजर हो जाएगा। कहिए कैसे? एल श्रेणी एमसीबी के द्वारा किस प्रकार के भार को सुरक्षित किया जाता है, तो आपको क्या याद रखना है? गीजर। क्या याद रखना है? गीजर। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये कहता है किस प्रकार का स्विच कहता है सर्किट में उपयोग करते हैं। अब देखो सबसे पहले सर्किट देखना है, सर्किट में है क्या वो देखना है। अब सर्किट देखो किस प्रकार का है। अब सर्किट इस प्रकार का है सर, उसमें से बताना है। अब ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है, तो ऐसा एक सर्किट दिया हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा है एल, लिखा है एम, लिखा है इस प्रकार से। आपको एग्जाम में दिखागा 240 वोल्ट है और ये कितना है दिखा, स्पष्ट दिख नहीं रहा है। तो इस प्रकार का अगर सर्किट रहे तो किस प्रकार का स्विचिंग सर्किट में उपयोग करते हैं। तो कहता है कि 2 वे स्विच, यानी 2 वे, कहता है 2 वे स्विच। 2 वे का मतलब होता है दोनों, मतलब दोनों गेट से, यानी 2 वे स्विच का उपयोग हम करते हैं। ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में जोड़ने का क्या प्रभाव होगा। कम धारा रेटेड केबल माने तार को उच्च धारा भार में जोड़ने के क्या प्रभाव होगा या हो सकता है। वोल्टेज पात बढ़ेगा, धारा भार बढ़ेगा, वोल्टेज पात घटेगा, गर्मी के कारण केबल खराब। अब गर्मी के कारण केबल खराब हो जाता है, तो इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा गर्मी के कारण केबल क्या होता है? खराब हो जाता है। अब कम धारा रेटेड केबल को उच्च धारा भार में अगर जोड़ देंगे तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? गर्मी के कारण केबल क्या हो जाएगा? आपका खराब हो जाएगा। ये इनका राइट उत्तर है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है आपका, नेक्स्ट सवाल इसके बाद कंड्यूट सामग्री का कहता है कि क्या नाम है। ऊपर में भी एक सवाल था कंड्यूट पे, तो नीचे भी एक सवाल है आपका यहाँ पे, कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। ऐसा अगर सामग्री दिया हुआ है तो इसका नाम बताना है, और एग्जाम में ऐसा सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कहता है ठोस बैंड, कहता है ठोस एल्बो, एल्बो आप यूज करते होंगे पाइप वगैरह में, देखते होंगे प्लास्टिक वगैरह घर में। निरीक्षण बैंड, निरीक्षण एल्बो, तो राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा? निरीक्षण बैंड हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है आपका, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे, मतलब 2 वे का मतलब होता है कि रास्ता, 2 रास्ता से स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। हाउ मेनी 2 वे कहता है स्विचेज विद द इंटरमीडिएट स्विच आर द यूज्ड कंट्रोल ऑन द लैंप फ्रॉम, कहता है कि 3 डिफरेंट, कहता है प्लेसेस। अब यह मध्यवर्ती स्विच, अब स्विच के बारे में देखे होंगे, स्विच भी बहुत प्रकार का होता है, तो उसमें से आपको ये चीज़ बताना है। आपके एग्जाम के लायक जो पूछा जाता है कि मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच लैंप, एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको राइट उत्तर बताना है कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2। कितना हो जाएगा? 2 वे में। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार फिर से पढ़ लेंगे। मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने 2 वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग, तो कितने स्विच? तो कहना है 2। अब यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो क्वेश्चन बड़ी भास्ट जैसा लग रहा होगा, अगर जो कह रहे हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम में डायरेक्ट बैठेंगे, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा और एग्जाम आप पास नहीं कर पाइएगा। इसीलिए जितना भी वीडियो हम इसके पहले भी पढ़ाए हैं उनको लगातार देखिए और उनको याद कर लीजिए, इनसे क्वेश्चन बाहर एक भी आपका नहीं रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है। व्हाट इज़ द, कहता है कि एडवांटेज ऑफ द कंसील्ड वायरिंग। अब इसका क्या है? संभालने में आसान है, कम वोल्टेज पाथ है, क्या उच्च कुचालक प्रतिरोध है, नमी से सुरक्षा है। तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा नमी से सुरक्षा। क्या हो जाएगा? नमी से सुरक्षा। कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है? तो आपको बताना नमी से सुरक्षा होता है, यही मेरा फ़ायदा है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो एक क्वेश्चन है आरेख से। अब आरेख में क्या कहता है कि आरेख का क्या नाम है। अब ऐसा पिक्चर दिया रहेगा, ऐसा अगर एग्जाम में कहीं देखे हैं आप या देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्या बताना है और क्वेश्चन क्या पूछेगा वो बताना है। तो स्थापना कहता है कि योजना, लेआउट आरेख, वायरिंग आरेख, परिपथ आरेख, तो इन प्रकार से आपका हो जाएगा ये परिपथ आरेख है। क्या है ये?
आपको बताना है परिपथ आरेख। सर्किट कहता है डायग्राम। ऐसा ऐसा सर्किट देखेंगे, ऐसा अगर सर्किट कहीं भी देखेंगे, ये 2 ओपन है, खुला हुआ है, बंद सर्किट नहीं है, तो आरेख देख के फट से आप एग्जाम में टिक मार सकते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया रहेगा, परिपथ आरेख है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट सवाल ऐसा है आपका, देखो यहाँ पे छोटी सवाल है लेकिन आपको बताना जरूरी है। व्हाट इज द कहता है कि फ्यूजिंग फैक्टर ऑफ द हाई कहता है कि रिपोर्टिंग कहता है कैपेसिटी फ्यूज HRC, मतलब हाई रिपोर्टिंग कहता है कैपेसिटी यानी क्या HRC। अगर HRC के बारे में आपको पूछे तो उनका रखना है 1.1। क्या याद रखना है आपको? 1.1। यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होगा। किस प्रकार का रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है? AC और DC का नाम सुने होंगे, अल्टरनेटिव करंट और होता है डायरेक्ट करंट, इनके बारे में आपको पता होगा। तो किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जाता है तो वो आपको बताना है। आपका है कि फेरेड रिले, आपका थर्मल जो है कि रिले, आपका कहता है आवेग रिले, उसके बाद कहता है ड्राई रीड कहता है कि रिले। तो राइट उत्तर इनका हो जाएगा आपका यहाँ पर ये हो जाएगा कि आवेग रिले। क्या हो जाएगा? आवेग रिले। यहाँ तक दिक्कत याद आपको करने में नहीं हुआ होगा। तो फट से याद रहेगा AC और DC दोनों संचालित किया जा सकता है। किन से भैया? आवेग रिले से किया जा सकता है। चलिए यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार आप पढ़ते रहिए, वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहा है कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। अब जैसे देखो यहाँ पे ऐसा एक पिक्चर दिया रहेगा, पिक्चर देख के आपको एग्जाम में बताना है। 4 ऑप्शन रहेगा। 2 पिन प्लग, अब कहता है कि 3 पिन प्लग, सीधे प्रवेश के साथ लो संयोजक, बगल प्रवेश के साथ चपटे संयोजक। अब देखो 4 ऑप्शन दिया है, 2 पिन, या कहता है कि 3 प्लग, या कहता है सीधे प्रवेश के साथ लो संयोजक। इस पिक्चर को देख के सामग्री का नाम आपको बताना है। तो इसका राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सीधे प्रवेश के साथ लो संयोजक। ये क्या हो सकता है? सीधे प्रवेश के साथ लो संयोजक राइट उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है मेरा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सामग्री प्रतीक का नाम बताएं। अब देखो ऐसा इतना सामग्री प्रतीक का नाम क्या है? अगर ऐसा रहे, देखो ऐसा है ना, अगर ऐसा एग्जाम में आवे इसका नाम आपको पूछे तो क्या बताना है? तो आपको बताना है कि ये जो है वेस पुश स्विच है, 2 वे स्विच है, 2 ध्रुव 1 वे स्विच, बहुस्थिति 1 ध्रुव स्विच। अब इनका राइट जो उत्तर हो जाएगा बहुस्थिति 1 ध्रुव स्विच। क्या है? मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। ऐसा अगर पिक्चर देख लिए तो इनका उत्तर जो होगा इसको देख के आपको बताना है बहुस्थिति 1 ध्रुव स्विच नाम याद रखना है, तब आपको दिमाग में छाप लेना है। यहाँ तक दिक्कत किन्हीं को नहीं हुआ। अब ये चीज़ है आपका कि घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है। देखो घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है आपको बताना है। संयोजित वायरिंग है, अस्थायी संयोजन है, सीलिंग में छेद के माध्यम से केबल चलाएं, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन है। तो राइट जो उत्तर हो जाएगा आपका ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन, ये आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन पर लिए घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य है तो आपको तुरंत बताना है ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन, ये चीज़ आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि किस परिपथ में भंजक का उपयोग 100 A रेटिंग के से ऊपर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 100 एम्पियर रेटिंग से ऊपर किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस परिपथ मतलब सर्किट भंजक का उपयोग 100 एम्पियर रेटिंग से ऊपर किया जाता है। अब आपको नाम बताना है। मिनीएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, अब कहता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, कहता है अवशेष धारा सर्किट ब्रेकर। तो राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोल्डेड। देखो यहाँ पे मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। MCCB ये आपको याद रखना है, MCCB आपको याद रखना है। इस प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, आपको दिमाग में छाप लेना है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन आगे क्या कहता है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का उद्देश्य क्या है। अब तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। उच्च तापमान सहना, फ्यूजिंग गुणांक में वृद्धि, तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, और कहता है कि यांत्रिक शक्ति में वृद्धि। तो राइट उत्तर जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना, मतलब ऑक्सीकरण को रोकता है ये कौन? तांबे के फ्यूज तार पर टीन कोटिंग का क्या उद्देश्य? टीन कोटिंग अगर रहता है ना तो तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकता है वो। ठीक है, जब जंग वगैरह लग जाता है तांबा पे, ऐसे तांबा पे जंग नहीं लगता, ऐसे अगर रखना है तो उसके लिए जो है तांबे के तार का ऑक्सीकरण को रोकने के लिए ही टीन का कोटिंग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है 4 कुचालित चालकों का समूह का नाम क्या है। अब लो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम बताएं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द 4 कहता है कि इंसुलेटेड, कहता है कि कंडक्टर्स ग्रुप, यानी कि पेयर कहा जाता है,
कोर कहा जाता है, क्वाड कहा जाता है, या कहता है कि लेयर कहा जाता है। तो आपको बताना है कि क्या कहा जाता है। तो इनका राइट जो उत्तर हो जाएगा, इनको कहता है क्वाड कहा जाता है। क्या याद रखना है आपको? क्वाड कहा जाता है। इसको आप याद रखना, क्वाड कहा जाता है। यहाँ तक ठीक है। 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक है? ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन पड़े थे, उसी का घुमा के एक क्वेश्चन नीचे भी दिया गया है, ऐसा एग्जाम में पूछ सकता है। तो अब 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के, यानी कि 2 तरह का मतलब क्या होता है? 2 वे वाला स्विच आवश्यक है। तो अब 2 वे का स्विच आवश्यक है, तो इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत याद करने में नहीं हुआ होगा। अब क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं समझते तो एक बार इनको जो है कि ज़रूर एक बार रट लीजिए। बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे प्रयुक्त क्यों है? तो सबसे पहली बात क्वेश्चन ये कह रहा है कि बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली। तो बहुमंजिला इमारत के लिए कौन सा प्रणाली होती है? तो आपको याद रखना है ट्री प्रणाली उनके लिए होता है। तो ट्री प्रणाली ही उपयुक्त क्यों है? आसान भार संतुलन, नियत वोल्टेज वितरण, न्यूनतम वोल्टेज पाथ होना, कई फ्यूज के साथ ढूंढने में सरलता होना। तो आपका 23 का जो आंसर है, राइट उत्तर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा कई फ्यूज के साथ ढूंढने में सरलता होती है। देखेंगे कई फ्यूज एक एक बिल्डिंग में लगता है, तो वहाँ पे जो है कि ये जो ट्री प्रणाली है, तो सबसे प्रयुक्त इसीलिए होता है, उपयुक्त इसीलिए होता है, कई फ्यूज के साथ ढूंढने में सरलता होती है। इजी इन द फॉल्ट क्या था? फाइंडिंग विद द मेनी फ्यूजेज। इस प्रकार से इसका राइट उत्तर हो जाएगा डी नंबर, कई फ्यूज के साथ ढूंढने में सरलता होती है, इसीलिए ऐसा किया जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि सीलिंग, अब देखो सीलिंग में स्क्रू का कहता है कि छेद भरने के लिए भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? सीलिंग में कहता है कि स्क्रू का छेद भरने के लिए भराव पदार्थ में कहता है किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है किसका उपयोग किया जाता है। बहुत सरल सा क्वेश्चन है, तो आपको बताना है किसका उपयोग किया जाता है। तो ये आपका जो है ऐसे कागज़ है, सीमेंट है, पॉलीविनाइल यानी PVC है, तो राइट उत्तर हो जाएगा नायलॉन का उपयोग किया जाता है। सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने के लिए भराव पदार्थ के रूप में किसका किया जाता है? नायलॉन का किया जाता है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं प्रतीक वाला। अब देखो प्रतीक वाला में क्वेश्चन में कहते हैं यह प्रतीक क्या दर्शाता है? अब देखो ये प्रतीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये क्या है? आपका प्रतीक है। तो अब ऐसा अगर प्रतीक देखेंगे तो कहता है क्या दर्शाता है? मेज पंखा, या छत का पंखा, या ब्रैकेट पंखा, या निकास पंखा। अब देखो पंखा का भी प्रकार समझ में आ गया, मेज पंखा, छत का पंखा, ब्रैकेट पंखा, निकास पंखा। तो आपका जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका छत का पंखा। अगर ऐसा पिक्चर आप कहीं देख लिए तो किसका प्रतीक है ये? कहिएगा छत के पंखा का। अब रिले का नाम क्या है? अब ध्यान दो, यहाँ पे ऐसा है, देखे होंगे आप कभी कभी फ्यूज वगैरह में देखे होंगे, कहता है कि नाम क्या है, इस रिले का नाम क्या है? तो एक ऊपर में पढ़े थे आवेग रिले पढ़े थे, उसके नीचे देखो दूसरा क्वेश्चन उसी का है, वो अगर नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा ड्राई रीड रिले। क्या? ड्राई रीड रिले। अगर ऐसा पिक्चर देख लीजिएगा तो कुछ नहीं करना है, आपका ये नाम याद रखना है कि इसका क्या है? ड्राई रीड रिले इनका राइट नाम है। तो इस प्रकार आप इनको याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आरेख का नाम बताएं। फिर से वही आरेख आ गया। तो इसको पढ़ने की चैप्टर बहुत भास्ट है, लेकिन एक बार अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको याद करने में और याद रखने में आसानी होगी। आरेख का नाम क्या है? लेआउट आरेख है, वायरिंग आरेख है, स्थापना आरेख है, योजनाबद्ध आरेख है। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर ऐसा यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और इस पिक्चर को भी देख रहे हैं, तो पिक्चर देख के बताना है आपको कि आरेख का क्या नाम है। तो राइट जो उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्थापना आरेख। क्या हो जाएगा? स्थापना योजना है, स्थापना योजना ये आपका हो जाएगा। जैसे एक यहाँ से क्लिप आया है, एक यहाँ से लगा है, एक ऐसा करके लगा है, तो इसका क्या नाम रखिएगा? कहिएगा इसका नाम जो आरेख का है, इस प्रकार अगर आरेख खींचा हुआ है, स्थापना योजना कहेंगे। क्या कहेंगे? स्थापना योजना यानी प्लान कहेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये कहता है ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? अब देखो ये जो स्विच का नाम है ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको बताना, बड़े औद्योगिक स्थापना, मुख्य या शाखा परिपथ का नियंत्रण, एकल फेज घरेलू स्थापना, 3 फेज शक्ति परिपथ स्थापना। तो इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एकल फेज। क्या याद रखना है इसका? कि ICDP का मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ होता है? एकल फेज घरेलू स्थापना में इनका उपयोग हो जाएगा, ये आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कौन सी विद्युत सामग्री समानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? अब देखो कौन सी विद्युत सामग्री का मतलब समझ गया हम। कौन सी विद्युत सामग्री समानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है? फ्यूज है, सीलिंग रोज है, इंटरमीडिएट स्विच है, पेडेंट लैंप है, होल्डर है। तो आपको याद रखना है इनका राइट उत्तर हो जाएगा बी।
सीलिंग फेज, सीलिंग रोज, फेज नहीं, सीलिंग रोज इनका है कौन सी विद्युत सामग्री समानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है, तो आपको क्या बताना है, कहिएगा सीलिंग रोज। क्या बताना है, सीलिंग रोज। चलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डीवी श्रृंखला में एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है। अब देखो डीवी जो होता है, अब कहता है डीवी श्रृंखला में एमसीबी का अनुप्रयोग, एमसीबी के बारे में सबको पता है, तो एक बार बताइए कि यहाँ पर जो है आपका एसी मोटर, डीसी मोटर, लोकोमोटिव या कहता है वातानुकूलन मतलब एयर कंडीशनर। तो डीवी का जैसे भी डीवी श्रृंखला में एमसीबी का प्रयोग होता है तो आपको याद रखना लोकोमोटिव। क्या याद रखना है, लोकोमोटिव। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट उत्तर हो जाएगा लोकोमोटिव। दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है। अब दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है, ये आपको बताना। अगर कोई चीज़ समय लेता है अगर सर्किट को बाधित करने के लिए तो फ्यूज द्वारा, तो उसका समय क्या है, कहता समय गुणांक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो टाइम फैक्टर, फ्यूजिंग गुणांक, कट ऑफ गुणांक और कहता फ्यूजिंग धारा, तो इनका जो राइट उत्तर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कट ऑफ गुणांक। याद रखना है कट ऑफ गुणांक, याद रखना है कट ऑफ गुणांक। यहाँ तक इनको दिक्कत नहीं होगा। अब देखो वायरिंग का ट्री सिस्टम जो है, पेड़ वाला जो सिस्टम होता है, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त होता है। गोदाम वायरिंग, औद्योगिक वायरिंग, घरेलू वायरिंग, बहुमंजिला भवन। अब ध्यान दो यहाँ पे इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, पहले जान लेते हैं। बहुमंजिला भवन, मल्टी कहता है कि स्टोरेज कहता है बिल्डिंग। वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे अच्छा होता है, सबसे उपयुक्त होता है, तो आपको बताना है बहुमंजिला भवन के लिए जो है ये सबसे उपयुक्त होता है। अब सुरक्षित ठंडा, अब ध्यान दो यहाँ पे, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है, अब कहता है पीवीसी का नली का अधिकतम आकार क्या होता है, कितना mm होता है, मीटर होता है, तो आपको बताना है कितना होता है। तो एक है 12 है, 19 है, 25 है, ये 50 है, तो राइट उत्तर जो हो जाएगा आपका 25 mm होता है। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या देना चाहिए, तो कहिए अधिकतम आकार जो 25 mm का देना चाहिए। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, अब देखो प्रकाशीय परिपथ का नाम क्या है, इसको एक बार देख ही लेते हैं। अब देख लेते हैं इसका नाम क्या है, अगर एग्जाम में ऐसा पूछ दिया तो इनको एक बार देख लेते हैं हम लोग। प्रकाशीय परिपथ, सबसे पहली बात है कि प्रकाशीय परिपथ है, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट कहता है। लाइटिंग सर्किट ये है, ये कैसा सर्किट है, लाइटिंग वाला सर्किट है, देखे होंगे आप लोग, जानते भी होंगे। देखो यहाँ पे सब ओपन है, ठीक है, एक 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 S1 S2 S3 S4 L1 L2 L3 L4। तो इसमें ये आपको एक पिक्चर देख लिया, पिक्चर देखने के बाद आपको बताना है, कहता है कि सुरंग प्रकाश वायरिंग, कहता है ग्वालियर प्रकाश वायरिंग, गोदाम प्रकाश वायरिंग। इसका राइट उत्तर हो जाएगा गोदाम प्रकाश वायरिंग। क्या हो जाएगा, गोदाम प्रकाश वायरिंग इसका हो जाएगा। अगर ऐसा पिक्चर देख लिए तो कैसा वायरिंग कहिएगा, कहिएगा गोदाम प्रकाश वायरिंग। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, अब क्या कहता है ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंडक्ट को, देखो ऐसा क्वेश्चन 3-4 पढ़ लिया है। कंडक्ट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, कहता है हिकी का, कपलर का, कहता है कि पाइप वाइस का, बेंच वाइस का। तो राइट जो उत्तर हो जाएगा आपका, राइट उत्तर ये हो जाएगा आपका हिकी। क्या हो जाएगा, हिकी। अब एक फुल फॉर्म है एमसीबी का विस्तार बताएं, नहीं कहता है कि इसका विस्तार बताइए, फुल फॉर्म बताइए एमसीबी का क्या होता है। बहुत ऊपर में क्वेश्चन पढ़े होंगे आप, एमसीबी का भी जस्ट पढ़े हैं, उनका आप एक प्रकार भी जान लीजिए एमसीबी क्या होता है, नाम भी सुने होंगे आप बहुत बार। तो अब यहाँ पे इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कि मिन्यूट कंट्रोल ब्रेकर, या कहता है मिन्यूट सर्किट ब्रेकर, कहता है कि मिनिमम सर्किट ब्रेकर, या कहता है मैक्सिमम करंट ब्रेकर। तो राइट उत्तर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या याद रखना, बहुत कन्फ्यूजन एग्जाम में करेगा। ये कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, देखो यहाँ पे मिन्यूट कंट्रोल ब्रेकर नहीं देना आपको, कहता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये राइट उत्तर आपका हो जाएगा। यहाँ तक आप भूलिएगा नहीं, एग्जाम में कन्फ्यूज करने के लिए हड़बड़ी में आपका गलत हो सकता है, इसीलिए एक बार और रिपीट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो को पुश करके। चलिए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब ये कहता है कि ELCV का उद्देश्य क्या है, परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका ELCV का उद्देश्य क्या है, परिपथ में दोष खोजना, अवशेष धारा को देखना, अतिभार से उपकरण की सुरक्षा करता है, या लघु पथन से शॉर्ट सर्किट से उपकरण की सुरक्षा करता है। तो आपका राइट जो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अवशेष धारा को देखना। क्या हो जाएगा, ये अवशेष धारा को देखना, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान के लिए फ्यूज कट का उद्देश्य क्या है। तो फ्यूज कट का उद्देश्य आपको पढ़ना है, तो इसका राइट जो उत्तर है आपका ये हो जाएगा आपका, यह सुनिश्चित करने के लिए लाइन अतिभार नहीं है, ये इनका राइट उत्तर हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका,
डाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या है? डाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या है? अब देखो यहाँ पे डाई स्टॉक सेट का उपयोग क्या होता है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेलनाकार पाइप का बाह्य थ्रेड काटना। इसका मतलब क्या होता है? बेलनाकार पाइप बाह्य का थ्रेड काटना, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलो यहाँ तक इनको दिक्कत नहीं होगा। अब क्वेश्चन कहता है सीलिंग रोज के को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाता है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। सीलिंग रोज में सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया जाता है? तो आपको राइट उत्तर बताना है, ये हो जाएगा निर्गम सामग्री। आउटलेट कहता है कि एसोसरीज, सामग्री मतलब एसोसरीज। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि नया नया गाड़ी खरीदते हैं तो उसमें एसोसरीज लगाते हैं बाहर से या मार्केट से, लोकल मार्केट से, तो एसोसरीज का मतलब सामग्री होता है। यहाँ तक इनको दिक्कत नहीं हुआ। अब ये कहता है कि अब वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? अब ये आपको बताना, वायरिंग इंस्टॉलेशन परिपथ में इसका उद्देश्य आरेख का क्या है? अब यहाँ बताना सामग्री की भौतिक स्थिति दिखाने के लिए अब कहता है सर्किट में विभिन्न सामग्री का अनुमान लगाने के लिए, पाठक को जल्दी से सूचित करने के लिए। बहुत वास्ट क्वेश्चन है, एक बार इनको आप जो है कि 2 बार पढ़ लीजिएगा और 2 बार दिमाग में छाप लीजिएगा। तो इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा 42 नंबर का, ये हो जाएगा किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कनेक्शन दिखाने के लिए, ये इनका राइट उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। कहता है कि श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन सा विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन सा विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो आपको बताना जनरल लाइटिंग, मोटर, वातानुकूल, एयर कंडीशनर, हेलोजन लैंप। तो राइट उत्तर जो आपका हो जाएगा, ये कहेगा जनरल लाइटिंग। क्या श्रृंखला एमसीबी के साथ कौन सा विद्युत उपकरण प्रदान किया जाता है? तो आपको झट से बता देना है जनरल लाइटिंग, ये चीज़ राइट उत्तर इनका हो जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ। अब ये कहता है घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग बैक। एक क्वेश्चन ऊपर भी पढ़े होंगे, बैक करके देख सकते हैं, वही जाकर उन्हीं का दूसरा रूप क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है 2 है आपका। तो घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग कहता है बैक यानी लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? तो आपको बताना है क्यों पसंद की जाती है। तो इनका जो राइट उत्तर हो जाएगा, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। क्या उत्तर हो जाएगा इनका? इनका जो कहता है कि विधि क्यों पसंद किया जाता है, इसीलिए पसंद किया जाता है, कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है, यानी कोई अलग से जोड़ कटम-कुटी नहीं किया जाता है। इसीलिए घरेलू वायरिंग में इंस्टॉलेशन में कहता है लूपिंग बैक विधि अपनाया जाता है। क्यों? कारण क्या है? कोई अलग से जोड़ों का कोई जोड़ वगैरह उपयोग नहीं करते हैं उसमें, इसीलिए ऐसा विधि अपनाते हैं। ये फिर है प्रदर्शित चिन्ह का क्या दर्शाता है? तो इसको आप याद रखिएगा, ये जो चिन्ह है आपका, ये जो यहाँ जो चिन्ह दिया हुआ है क्या दर्शाता है? तो आपको याद रखना है कि ये दर्शाता है आपका क्या, लीब पर तारों की संख्या। क्या दिखाता है? लीब पर तारों की संख्या, ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। वायरिंग विधि का नाम क्या? अब लो, ये ऐसा अगर वायरिंग देखो, वायरिंग विधि तो बहुत होता है। अब कहता है कि वायरिंग विधि का नाम क्या है? अगर ऐसा वायरिंग देखे होंगे आप, NL ऐसा वायरिंग देखे होंगे, तो कहता है इस विधि का नाम क्या है, वो आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा? संयुक्त बॉक्स विधि है, लूपिंग बैक विधि है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, पिछले बार जो है ना नहीं पूछा था, लेकिन अब की बार पूछेगा। संयुक्त बॉक्स विधि, लूपिंग बैक अवधि, 3 प्लेट सीलिंग रोज का उपयोग करके पुनः इन लूप का विधि। तो यहाँ पे इनका जो है आपका जो है 46 का जो है आपका राइट जो उत्तर हो जाएगा लूपिंग बैक विधि, यानी कहता है लूपिंग बैक मेथड जो है ये आपका राइट उत्तर हो जाएगा। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो आरेख से क्या है, ऐसा आरेख देगा एग्जाम में, आपसे पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, आरेख का नाम क्या है? ऐसा अगर आरेख दिया रहे, ऊपर भी एक ऐसा ही पढ़े थे आरेख, तो उसका नाम बताना है आपको। तो डायरेक्ट इनका अगर देख के नाम याद रखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका सीढ़ी वायरिंग। क्या हो जाएगा? ये याद रखना, सीढ़ी वायरिंग। क्या हो जाएगा? सीढ़ी वायरिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है रिले का प्रकार क्या है? अब लो, अब रिले के बारे में ऊपर ही सारा क्वेश्चन पढ़े थे, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, कहता है रिले का प्रकार क्या है? अब कहता है आवेग रिले, ड्राई रिले, लेचिंग रिले, अब कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो इसका राइट जो उत्तर हो जाएगा आपका, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ऐसा अगर देखोगे, ऐसा अगर पिक्चर दिखे तो वहाँ पे देखना है आपको क्या है ये चीज़, कहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है आपका कि अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना अगर ELCB ट्रिपिंग करंट 30 एम्पियर के तहत हो। चलिए क्वेश्चन कटा हुआ है, इसको नहीं पढ़ते हम लोग। यह वायरिंग कौन सा प्रकार है? अब लो, वायरिंग के प्रकार में से आपको जो सर्किट का जो पढ़ाया जाता है, यह वायरिंग कहता है का वायरिंग का कौन सा प्रकार है? अगर इस प्रकार से वायरिंग अगर आप देखते हो, इस प्रकार से वायरिंग, तो अगर ये क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में तो कहेगा किस प्रकार का वायरिंग है। यहाँ भी देख रहे हैं किस प्रकार का यहाँ पे वायरिंग हो रहा है, यहाँ से ये गया है। तो इस प्रकार का CTS वायरिंग कहता है, क्लिट वायरिंग कहता है, PVC कंडक्ट कहता है, या PVC केसिंग या केपिंग कहता है। तो राइट जो उत्तर हो जाएगा आपका क्या है? क्लिट वायरिंग। इस प्रकार के वायरिंग को क्या कहा जाता है? क्लिट वायरिंग। यहाँ तक दिक्कत आपको याद करने में नहीं होगा। अब चलो
अब वीडियो के लास्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे सब क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।